ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं गुजरात बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तहसील न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया है। साथ ही बात होगी अरवली की, जहां डीजे की धुन पर गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया है। अहमदाबाद के ग्रामीण साणंद में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित तहसील न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात सरकार के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, विधि न्याय, विधानसभा और संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संगीताबेन के विश्वेन के साथ साथ अहमदाबाद के प्रधान जिला न्यायाधीश KM सोजित्रा और साणंद के प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश RS शाह मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने भाषण दिए। उन्होंने ये भी बताया कि नए न्यायिक परिसर में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से वकीलों और अपने काम के लिए यहाँ आने वाले सभी लोगों को सुविधा होगी। मारू नाम हरिचंद्र सिंह चौहान, प्रमुख साणंद बार एसोसिएशन। आज रोज भादरवा सुद 14 दिवसे गणेश विसर्जन दिवस है। आज शुभ दिवसे साणंदना नवा कोर्ट संकुलનું उद्घाटन मुख्य अतिथि विशेष श्री ऋषिकेशભાઈ पटेल, माननीय कायदा मंत्री श्री, तथा अमरा एडमिनिस्ट्रेटिव जज गुजरात हाईकोर्ट संगीताबेन विशेननी उपस्थिति में करवामां आव्युं छे। आजना प्रसंगे नवी कोर्ट जे बिल्डिंग बनी एनु 9 करोड़ना खर्चे बनेल है, जेमां 4 कोर्ट बनाववामां आवेली छे। 12 रूम, APP रूम, लाइब्रेरी, कॉन्फरन्स रूम, आ बधी सगवड़ो अत्यारनी आधुनिक जे प्रमाणेनी जरूरियात छे ए प्रमाणे बनाववामां आवेली छे। साणंदनो अत्यार खूब विकास थई रहेलो छे, एनी ध्यानमां लईने सरकारश्री द्वारा आ अद्यतन नवुं संकुल अमने पूरुं पाडवामां आवेलुं छे, जे बदल अमे एमनो पण आभार मानीए छीए सरकारनो। आजना दिवसे मुख्य अतिथि तरीके ऋषिकेशभाई, संगीताबेन विसेन जज श्री गुजरात हाईकोर्ट, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहेब श्री सोजित्रा साहेब, भट्ट साहेब हाजर हता आज लीगल में। आ उपरांत अमरा साणंदना प्रिंसिपल सिविल जज श्री RS शाह साहेब, श्री गोरी साहेब, श्री पाठक साहेब और श्री दवे साहेब हाजर हता। अमदावादथी DGP श्री त्रिवेदी साहेबनी हाजरी हती। आ उपरांत साणंदमांथी अतिथि विशेष में श्री कनुभाई पटेल, माननीय धारासभ्य श्री हाजर हता। आ उपरांत GK चौहान साहेब, मेडिकल एसोसिएशनना प्रमुख, शैलेषभाई दावड़ा साहेब, मंत्री श्री, प्रमुख श्री भाजप, साणंदना प्रमुख श्री साणंद नगरपालिकाना, आ बधा हाजर रह्या हता। अने तमाम वकील मित्रों, अमारा पूर्व प्रमुखों, RNB ना सभ्यों, कोर्टनो तमाम स्टाफनी हाजरीमां આજનું ઉદ્ઘાટન ખૂબ સારી રીતે કરવામાં આવેલું છે, એ બદલ અમે સૌનો આભાર માનીએ છીએ। વ્યવસ્થા એમ રેસિડેન્શિયલ કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી વધતી જાય, પ્રજાનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય, એવા સમયે ન્યાયની પણ જરૂરિયાત ઊભા થાય। નાના મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ, કોમર્શિયલ ડિસ્પ્યુટ કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ડિસ્પ્યુટ હોય તો એ કાર્યભારણ એ જૂની કોર્ટ ઉપર હતું। હવે જે જૂની કોર્ટની જગ્યાએ આધુનિક એવું 4 જજીસ બેસી શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ, એમાં વકીલો માટેની વ્યવસ્થાઓ, આવનારા અસીલો માટેની વ્યવસ્થા અને જ્યુડિશરી માટે પણ સુંદર પ્રકારની વ્યવસ્થા આ ન્યાય સંકુલમાં આપણે ઊભી કરી છે। અને ખરા અર્થમાં ન્યાય મંદિર બની રહે એ પ્રકારના વાતાવરણનું આપણે અહીંયા ગુજરાત સરકાર અને માનનીય હાઈકોર્ટ બંનેના પ્રયત્નોથી આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के अवसर पर तलोद नगर और तालुका पंथक में विघ्नहर्ता गणपति की 10 दिवसीय पूजा के बाद अंतिम दिन मूसलाधार बारिश के बावजूद भक्तों ने डीजे की धुन और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ हर्षोल्लास से गुलाल उड़ाया, जिसमें रंगू सिंह सोलंकी सहित तलोद मठ गणेश युवक मंडल समूह के सभी भावी भक्त सुबह से हो रही बारिश के बीच शोभा यात्रा में शामिल हुए। देसाई नगर, एकलिंग महादेव, अंबिका नगर, रॉयल पार्क और अन्य घरों से भी गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया, जिन सभी प्रतिमाओं को तलोद के महियल तालाब में विसर्जित किया गया। इस अवसर पर महाल की सरपंच भानुमतीबेन दिलावर सिंह खुद मौजूद रहीं। उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तालाब पर कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ सुंदर व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं तालोद व्यापारी मित्र मंडल द्वारा सुभाष चौक पर गणपति बप्पा के विसर्जन यात्रा में शामिल होने वाले सभी भावी भक्तों के लिए शरबत वितरित किया गया। गणेश मठ युवक मंडल छेल्ला 13 वर्षथी गणेश महोत्सवનું આયોજન કરી રહ્યું છે।
અને આ ગણેશ મહોત્સવમાં મઠ તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીઓમાંથી પણ ઘણા બધા ગણેશ ભક્તો અને ઘણા બધા નગરજનો અહીંયા ભાગ લેતા હોય છે. આજે પણ ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસ સાથે ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન પૂરું કરીને આજે એમના વરઘોડાનું કામ બી પૂરું કરીને આજે હવે દાદાનું વિસર્જન કરવા માટે ગણેશ મંડળ, મઠ યુવક મંડળ, હવે પ્રમુખ શ્રી વિષ્ણુભાઈ અને એમની ટીમ સાથે મૈયલ ગામના તળાવમાં ગણપતિ દાદાનું વિસર્જન કરવાના છે. નમસ્કાર, હું તલોદ મઠ યુવક મંડળના સભ્ય તરીકે બધાના આગમન એટલે આપણું કેવું કે આપણે જે રથયાત્રા નીકળી આપણી જે ગણપતિની એ બહુ સારી નીકળી છે. અને આજે આપણે 14 દિવસ, આજે 14 વર્ષ થયા આપણા 14મા પ્રવેશ જેવા પણ 13 વર્ષ થઈ ગયા આપણા ગણપતિ દાદાના. અને આપણા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે આપણા આયોજિત છે બધું પ્રોગ્રામ એ રીતે ગોઠવીને આપણે જે બધું ગોઠવી છે એ પ્રમાણે આપણે આજે ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન કરેલું છે. આપણે એટલા માટે આપણે ગણેશ મંડળ, આપણા મઠ યુવક મંડળ તરીકે આપણે બધો સહભાગી બનીને આપણે કમ્પ્લીટ બધું રેડી કરીને આપણે રાખીએ. જય अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अरवली से है, जहां लगातार दूसरे दिन शामलाजी के पास एक चट्टान गिरी। शामलाजी उदयपुर राजमार्ग पर एक चट्टान गिरी। एक और चट्टान गिरने से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शामलाजी उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पहाड़ी से गिर रहे बड़े पत्थरों से बड़ा खतरा है। भादरवी पूर्णिमा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खतरा। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण अरावली पर्वतमाला से चट्टानें गिर रही हैं। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।